हेलो डियर स्टूडेंट, ये जो मैं आज बात कहने वाला हूँ ये है स्टैंडर्ड 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब ऑफलाइन होने वाली है। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है और गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है वो भी काम पर लग चुका है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाली है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों में थोड़ा सा टेंशन भी है, क्योंकि वो इस उम्मीद में थे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाए या फिर पिछले साल की तरह वो भी विदाउट एग्ज़ाम पास हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम थ्रू या फिर विदाउट एग्ज़ाम आप अगर प्रमोट हो जाते तो आपका बहुत बड़ा लॉस करियर का होने वाला था, जो अब नहीं होगा। इसकी आपकी खुशी होनी चाहिए आपको। ठीक है, एग्ज़ाम होनी ही चाहिए। लास्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं हुई, बच्चे प्रमोट हुए और इस साल उन बच्चों को कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका लास्ट ईयर का बेस ही क्लियर नहीं हुआ। इसलिए जो 10th का बच्चा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप उसे कितना भी अच्छी तरह से पढ़ाओ। जो 12th का स्टूडेंट है उसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसे बेसिक ही पता नहीं है। 11th के स्टूडेंट को पढ़ाने जाओ तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा इतनी अच्छी तरह से, क्योंकि उसने लास्ट ईयर का पढ़ा नहीं। ये मैं सभी बच्चों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे थे, एग्ज़ाम कैंसिल हो गई नहीं हुई वो बात अलग है, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ऑफलाइन अगर एग्ज़ाम हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपको खुशी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप उस वजह से पढ़ोगे, कुछ समझोगे, नॉलेज लोगे, और यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। भले ही हम एग्ज़ाम के प्रेशर के वजह से पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो भी अच्छी बात है। ठीक है, और एग्ज़ाम आपका मूल्यांकन ही तो कर रही है ना, आप कितना पढ़ रहे हो, कितना समझ रहे हो, उससे के लिए तो एग्ज़ाम होती है। तो एग्ज़ाम हो रही है, अच्छी बात है। ठीक है, और एग्ज़ाम होनी चाहिए। और लाइफ में कभी भी ख्याल में रखिएगा, आगे आप अपना नॉलेज लीजिए, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आप अपने पूरे सिलेबस को प्रिपेयर कीजिए, भले ही एग्ज़ाम हो या ना हो। कभी भी इसी उम्मीद में ना रहिए एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी, कैंसिल होगी। ठीक है, जो बच्चे एग्ज़ाम कैंसिल होने के मूड में थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम के मूड में थे, मैं सीधा कहता हूँ वो एजुकेशन के प्रति सीरियस नहीं है। ठीक है, जो एजुकेशन के प्रति सीरियस होंगे वो ज़रूर पढ़ रहे होंगे, पहले भी पढ़ रहे होंगे, अभी भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अब बात यह आ जाती है कि जो बच्चे थोड़े रिलैक्स मूड में थे, इतने अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहे थे, उन्हें शायद उम्मीद थी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए या फिर वो भी प्रमोट हो जाए, तब वो टेंशन में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होगी, डिक्लेयर हो चुका है। जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे थे, यानी अप्रैल मंथ से ही पढ़ रहे थे सीरियसली, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका तो प्रिपरेशन अभी हो भी गया होगा और वो प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। कुछ बच्चे जो ढील दे रहे थे पढ़ाई में, शायद उन्हें लग रहा था प्रमोट हो जाए या ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाए, तो वो बच्चे अब सोच में गिर गए हैं, क्योंकि वो अभी अभी पढ़ाई करने लग चुके हैं। ठीक है, या फिर शुरुआत से कर रहे थे लेकिन थोड़ी ढील दे रहे थे, तो जितना पोर्शन अभी तक कवर होना चाहिए था पढ़ाई का वो नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर ऐसे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा तो अब क्या करें हम। ठीक है, अभी एग्ज़ाम आने वाली है, 10th की एग्ज़ाम मार्च में, 12th की एग्ज़ाम फरवरी में, और एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन होती है एक आध मंथ आगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, प्लस पॉइंट होगा, लेकिन उसके बारे में हम बता नहीं सकते और उसके भरोसे पर हमें रहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए 10th की बात कर लेते हैं पहले। तो फिर प्रॉब्लम है कि सर हम पढ़ तो रहे थे, लेकिन हम जिस स्पीड से पढ़ना चाहिए था, जितना अभी तक कवर होना चाहिए था हमारा सिलेबस, अभी हमारा हुआ नहीं, हम ढील दे रहे थे। ठीक है, या फिर कुछ बच्चे जो कर ही नहीं रहे थे, लेकिन अब एग्ज़ाम अनाउंस हो गए हैं ऑफलाइन तो अब पढ़ने लग चुके हैं। ठीक है, फिर इन सभी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि अब होगा क्या। हमारे पास कितने मंथ हैं? हमारे पास मंथ है ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। 10th के बच्चों के लिए 4 ही मंथ हमारे पास में है। ठीक है, और अगर आप कुछ ना कुछ तो कर रहे होगे ना, तो ऐसा भी नहीं है कि आप नील हो पूरे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे होगे आप।
उसके बावजूद आपके पास 4 मंथ है, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे हम कंसिडर कर लेते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो अभी ही पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम आने वाली है, ठीक है। किसने क्लासेस भी नहीं लगाए होंगे, एग्ज़ाम तो स्कूल तो नहीं था, ऑनलाइन ही चल रहा था, ठीक है। क्लासेस भी ऑनलाइन ही चल रहे थे। कुछ ग्रामीण एरिया में हो सके तो ऑफलाइन हो गए, जहाँ पर कोविड की सिचुएशन बहुत कम थी, ठीक है। फिर भी पढ़ने वाले पढ़ रहे थे, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे हमने पढ़ा ही नहीं। अब कोई एक्सक्यूज़ दे सकता है कोविड का, लेकिन करो तो हो सकता था, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल था। गलती मान लीजिए कि आपने नहीं किया, ठीक है, ठीक है, गलती हुई, गलतियाँ होती है, इंसान से ही तो होती है, आप तो बच्चे हैं। फिर अब 4 महीने हमारे पास है, उसमें से अभी तो नवंबर शुरू भी हो चुका है, तो सर अब होगा क्या? हो सकता है कि अभी हम करें तो, अभी हम स्टार्ट भी करें तो हो सकता है क्या? तो देखिए, मैं डेफिनेटली और पूरे विश्वास से एक आंसर दूंगा कि हाँ, हो सकता है। इन 4 महीनों में भी पूरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो सकता है। 4 मंथ में एग्ज़ाम का पूरा प्रिपरेशन हो सकता है अगर आप ठान ले तो। आप पहले से पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में है, चलो ये मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं है, अभी आपने स्टार्ट किया है, तो भी 4 मंथ यानी बहुत ज़्यादा समय होता है। और प्लस पॉइंट आपका ये है कि अभी स्कूल भी नहीं है, जस्ट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इतना फ्लो नहीं है, इतना ज़्यादा वक्त अभी आपको स्कूल में नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम आपके पास में बहुत है। शेड्यूल बनाइए, आपके जो भी सब्जेक्ट हो, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल साइंस, मराठी, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट हो, आपके शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। और मन लगाकर लग जाइए पढ़ाई करने में, ठीक है। फुल डेडिकेशन से, फुल डिटर्मिनेशन से हार्डवर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, बस हाथ धोकर इस एग्ज़ाम के पीछे लग जाइए, बाकी सब साइड में रख दीजिए, ठीक है। घर वालों को बता दीजिए, घर वालों को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, ठीक है। टीवी देखना बंद कीजिए, मोबाइल पर एक्स्ट्रा यूज़ मोबाइल का मत कीजिए। जितना ऑनलाइन क्लास आपको देखना है, किसी टीचर के वीडियोस आपको देखना है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो वो देखिए। सोशल मीडिया का यूज़ ना करें, टाइम वेस्ट ना कीजिए। आपके पास में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एक ही है इस वक्त, टाइम। आपको टाइम का मैनेजमेंट ही तो करना है, ठीक है। तो टाइम को चुराइए आप। 24 आवर आपके पास में 1 डे में है, उस 24 आवर में से टाइम को आपको चुराना है। जिस तरह से आप चुराना चाहो चुरा सकते हो, ठीक है। जहाँ पर भी वक्त मिले पढ़िए, ठीक है, लेकिन पढ़िए, टाइम टेबल बनाइए। मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होगा और स्कोर भी अच्छा आएगा। सिर्फ आप ठान लीजिए कि मुझे करना है, एक मिशन पर आ जाइए, ठीक है। और ये जो आपके सब्जेक्ट है, साइंस मैथ छोड़कर, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, और जो भी है, इसका एक्सरसाइज आपको अच्छा करना है। आपको भी पता है एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कौन सा आएगा हमें नहीं पता। तो आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर लीजिए उन सब का, ठीक है। एक्सरसाइज प्रिपेयर कीजिए, समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर को पूछिए, उनके घर जाइए, स्कूल में मिलिए, ठीक है, उन्हें कॉल कीजिए, एक्सरसाइज प्रिपरेशन कीजिए, उसे लिख कर देखिए। लिख कर देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का भी टीचर से गाइडेंस लीजिए कि प्रैक्टिस सेट में का ही पोर्शन आता है या फिर एक्स्ट्रा भी अंदर का कुछ आता है, उस हिसाब से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। साइंस मैं पढ़ाता हूँ तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए साइंस सब्जेक्ट के। उसके बाद में चैप्टर के अंदर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं वो भी आप पढ़िए, क्योंकि साइंस का ऐसा है कि एक्सरसाइज में के क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन चैप्टर के अंदर के भी टॉपिक पर वो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इसलिए साइंस आपको अबव 90 के ऊपर जाने नहीं देता इजीली, ठीक है, लेकिन करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस तरह से आपको हर सब्जेक्ट का एक प्लान बनाकर उसके पीछे हाथ धोकर लगना होगा। जितने भी त्यौहार है, सनवार है, बहुत हो चुकी है, आप साइड में रखिए, ठीक है। वो साल भर लगे हुए हैं, हर साल में आने ही वाले हैं, उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। और दिमाग में मत रखिए उसे अभी फिलहाल। आपके दिमाग में अब एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मेरी एग्ज़ाम है, इतना पोर्शन मुझे कवर करना है, अच्छी तरह से करना है, ठीक है। दूसरी ज़रूरी चीज़, आपको नींद भी लेना है। ऐसा मत कीजिए कि आप जाग रहे हो रात में, ठीक है, तो आपका दिन वेस्ट जाएगा।
सफिशिएंट नींद आपको ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं रात भर जागूंगा, अगर आप सो गए नहीं तो आपकी बॉडी आपको तकलीफ देगी, आपका दिन खराब जाएगा। तो सोना भी सफिशिएंट है, जितनी आपको नींद चाहिए सोइए, ठीक है, ज़्यादा मत सोइए। फूड, राइट फूड खाइए, ठीक है। हेवी फूड अगर आप खाओगे और खाने के बाद में आपको नींद आने लगेगी तो पढ़ाई कब होगी, ठीक है। तो देखिए सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कीजिए, अच्छी तरह से पढ़ाई होती है अगर जिससे पॉसिबल होता है, ठीक है। हर एक का अलग अलग पैटर्न होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा कि रात में जागिए सुबह उठिए। अगर सुबह उठना पसंद है, हो जाता है पॉसिबल, तो सुबह उठकर पढ़िए, ठीक है। चाय पीजिए, पढ़िए, सुबह नाश्ता कीजिए, फिर से पढ़िए, ठीक है। जब आपकी पढ़ाई 11-12 दोपहर का वक्त हो जाए तब आप खाना खाइए। अगर आप जल्दी खाना खा लोगे तो हेवी फूड हम इंडियन लोग खाते हैं, हम महाराष्ट्रियन भी हेवी फूड ही खाते हैं, ठीक है, हमें नींद आने लगती है। तो देखिए चाय नाश्ते पर ही हमारे प्रिपरेशन कीजिए, जब प्रिपरेशन का वक्त हो जाएगा तो फूड खाइए, खाना खाइए, उसके बाद में हो आप रिलैक्स भी कर सकते हो, थोड़ा देर थोड़ी नींद भी ले सकते हो, फिर से उठकर पढ़ाई कीजिए, फिर खाना तो रात में ही होगा ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैनेज करना होगा। अगर हेवी फूड खा लिया तो फिर नींद आने लगेगी और काम बिगड़ जाएगा, तो ठीक है। तो हाथ धोकर पढ़ाई के पीछे लग जाइए, डेफिनेटली होगा। मैंने जैसे कहा सन वार बाजू में रखिए, ठीक है, टीवी बाजू में रखिए, मामा के गांव किसी के गांव को जाना तो साइड में रखिए, किसी की शादी साइड में रखिए, सब कुछ छोड़कर हाथ धोकर आप एग्ज़ाम के पीछे लगते हो तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन डेफिनेटली होगी और स्कोर भी अच्छा होगा। चाहे वो 12 का स्टूडेंट हो, 12 के लिए भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 ही मंथ है और 3 मंथ में भी होगा। अगर आप करना चाहो तो, अगर हम ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ठान ले आप तो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ छोड़कर आपको इसके पीछे हाथ धोकर पढ़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी हमें 4 ही सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है हमें। आप ऑलरेडी कर रहे होगे, नहीं भी कर रहे होगे तो अभी कीजिए, ठीक है। लेकिन अब आप किसी के पास क्लास कर लगाने जाओगे 12 के बच्चे तो वो अब आपको नहीं लेगा, क्योंकि 4 मंथ में नहीं होता है 12 का सिलेबस, 1 साल में भी नहीं होता है, 1.5 साल चाहिए पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब आपको खुद करना होगा। यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो है, हर टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में सर्च कीजिए, वहाँ से सीखिए, ठीक है। करना चाहो, देखिए अगर आपकी इच्छा है तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। आप इच्छा तो रखिए कि मुझे करना है, ठीक है। हेल्प करने के लिए लोग आपके पास में आ जाएंगे, ऑटोमेटिक होगा। आप इच्छा तो रखिए कि मुझे करना है, स्ट्रॉन्ग विजन रखिए, सब कुछ होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। आपको अगर नर्वसनेस आती है, थोड़ा भी टेंशन आपको आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपका टेंशन, नर्वसनेस ज़रूर दूर करूँगा। और किसी टॉपिक पर आपको सजेशन चाहिए, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कीजिए, ठीक है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, फॉर ऑल द स्टूडेंट हु आर रियली सीरियस अबाउट द एजुकेशन, हु आर रियली सीरियस अबाउट their career. So don't worry about that. I am always with you. Thank you.